बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 से समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और इसका फॉर्म बनानी है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो सिंपली हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 9 प्लस आयोटा की पावर 6। हमें सिर्फ एक ही फार्मूला पता है जो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो सिंपली हमने जो भी पावर दी होगी, अगर वो इवन होगी तो आपने डिवाइड बाई 2 कर देना है और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है और आयोटा स्क्वायर आपने अंदर लिख देना है। और अगर इसकी पावर ऑड में होती है तो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कि तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 9 एज इट इज़ लिख दिया। आयोटा की पावर 6 थी, आपने 6 को डिवाइड किया 2 पे तो आपका आंसर आ गया 3। 3 आपने बाहर लिख दिया, 2 आपने अंदर लिख दिया। 2 3 6, इसको आप मल्टीप्लाई करके वापस वही सेम बन रहा है इक्वेशन। अब आपने बात कर लेने हैं कि आयोटा स्क्वायर जो आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है और बाहर जो है वो क्यूब है, मतलब क्यूब है और 3 या ऑड है जिसे कह सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा ऑड और इवन का। ऑड नंबर में आपका अगर अंदर साइन नेगेटिव का होगा तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में रहेगा, और अगर आपका इवन होगा 2 4 6 8 10 इस तरह चलते जाएंगे तो अब आपका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 3 लिखा हुआ था जो कि ऑड है, तो इसलिए इसका आंसर माइनस में रह गया था। और 9 -1 करेंगे तो आपका आंसर 8 में आ जाएगा। बट इन्होंने फॉर्म बताई हुई कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आपकी होनी चाहिए, तो आपका 8 तो आप लिख देंगे प्लस 0 लिखेंगे आयोटा, क्योंकि आयोटा यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। जब आयोटा नहीं होगा तो आपने 0 लिख देना है, और अगर रियल नंबर ना होता तो आप 0 पहले डाल देते, प्लस आयोटा का कोई नंबर होता तो आप आयोटा डाल देते। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं किस तरह हुआ है। -17 + 5 आयोटा, आयोटा की पावर 5। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑड है। अब ऑड के कंडीशन में मैंने आपको समझाया था कि आपने पहले इसको एक कम कर देना पावर को, मतलब ऑड में आप 2 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, इसको आप एक कम कर देंगे और एक सिंपली आप अलग से लिख देंगे। -17 तो एज इट इज़ आ गया, आयोटा की पावर 4 होगी। अब 4 को आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो आपका आंसर आ गया 2। अब 2 जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर रिजल्ट बनता है वो आपको ब्रैकेट के बाहर लिखना होता है और 2 आपने हमेशा अंदर लिखना होता है। तो 2 आप अंदर लिखेंगे तो इसका आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन है। इवन की वजह से आंसर जो है माइनस जो है प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। और यहाँ पे आयोटा जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। -17 प्लस आयोटा, ये इसका आंसर बन गया, जो कि हमने ऊपर आपको पता था कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने करना है, वही आंसर बन रहा है। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की, ये किस तरह हुआ है। यहाँ पे आयोटा की पावर 4 है, -13 आयोटा। आयोटा की पावर 4 है, ये तो सही है, इवन है, मतलब आप इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आपका 2 आ गया। 2 आपने बाहर लिख दिया जो आपका रिजल्ट आया, और 2 आपने तो अंदर लिखना ही होता है। सही हो गया। तो उसके बाद आपने कहना है -1 डालना है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 क्या होता है, आपने बाय 2 लिख दिया। -13 आयोटा एज इट इज़ आ गया। इसका स्क्वायर है, मतलब 2 डला हुआ है, 2 इवन नंबर है जिसकी वजह से आंसर जो है वो प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 1 - 13 आयोटा, ये आपका आंसर बन जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की, ये किस तरह होगा। आयोटा की पावर 5 है, यहाँ पे 5 को आपको मैंने समझाया था कि यहाँ पे ऑड नंबर है। ऑड नंबर को आपने एक पे माइनस करना होता है, मतलब 1 से एक अलग लिखना होता है और उससे एक पिछली वाली वैल्यू लिखनी, जैसे कि 4 हो गया। 5 से एक 5 -1 करेंगे तो आपका रिजल्ट 4 आ जाएगा। अब 4 जो आपका आंसर है उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो अपने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है -1 में, और उसके एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जा रही है। अब आपको पता है कि -1 का अगर बैच स्क्वायर होगा, मतलब इवन नंबर होगा, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और डॉट आयोटा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो आयोटा आ जाएगा +21 आयोटा। अब यहाँ पे 1 आयोटा है और ये 21 आयोटा है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, मतलब 21 + 1 करेंगे तो 22 आयोटा आ जाएगा। बट हमने आंसर इसमें नहीं देना, हमने आंसर देना है उसमें एक फॉर्म में बताई थी a + b आयोटा की फॉर्म में। तो आपका रियल नंबर इस कंडीशन में नहीं है तो आपने 0 लिख दिया, +22 आयोटा था तो 22 आयोटा लिख दिया। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, ये कैसे हुआ है, तो आपको समझा दूँ। आयोटा की पावर 5 है प्लस आयोटा की पावर 7 है। सबसे पहले आपने वही कर देना है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर में से आपने एक माइनस कर दिया तो 5 4 आ गया। 5 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 है तो 7 -1 करेंगे तो 6 आ गया। बाकी आपने आयोटा इसके साथ भी लिख दिया, आयोटा इसके साथ भी लिख दिया। अब आपने 4 डिवाइड बाई 2 किया तो आपका आंसर आ गया 2। इसी तरह 6 डिवाइड बाई 2 किया तो आपका आंसर आ गया 3। 3 आपने बाय लिख दिया। अब आपको पता है कि आयोटा की, अगर पहले तो आयोटा स्क्वायर को आपने कर देना है -1 यहाँ लिख दिया। बाहर स्क्वायर था तो आपने स्क्वायर, 3 था तो 3 आपने लिख दिया। बाकी आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आपने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे आपका आंसर 1 में आ जाएगा और +1 आ जाएगा, और अगर क्यूब मतलब ऑड में होगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ पे आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो आपका आयोटा आ जाएगा। -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा से तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा इंटू माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आयोटा जो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब आपने क्या लिखना है, 0 इंटू +0 आयोटा की फॉर्म लिख देनी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में किस तरह आपने करना है इसको सॉल्व। आयोटा की पावर 74 - आयोटा इंटू 100,
ये दोनों इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो आपने 74 डिवाइड बाई 2 किया तो आपका आंसर 37 आ गया। इसी तरह 100 डिवाइड बाई आपने 2 किया तो आपका आंसर 50 आ गया। जो आपका आंसर आता है वो आपको मैंने समझाया कि ब्रैकेट के बाहर लिखना है और अंदर आपने जो है वो आयोटा स्केल लिख देना है। तो आपने आयोटा स्केल आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, बाहर आपने 37 लिख दिया, यहाँ पे 50 लिख दिया। और उसके बाद आपने किया 37 आपको पता है कि और नंबर है, जो कि आपको पता है कि ये -1 के इक्वल होगा, माइनस एज इट इज़ आ गया। अब आपको 50 पता है कि आपका इवन नंबर है, वो आपका +1 हो गया। आपने पहले -1 लिख दिया, अब यहाँ अंदर प्लस था, बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 आ गया, -1 हो गया, -2 + 0 आपका आयोटा बन गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो रहा है। उम्मीद तो आपको वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।